सो हे गाइस व्हाट इज वेलकम बैक टू द पीजीएक्स एनीमे 2.0। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एनीमे फॉर स्टार्टर। टॉप 10 ऐसी एनीमे जो कि आपको अपनी स्टार्टिंग जर्नी में देखनी चाहिए। तो अगर ऐसा कोई है जिसने अभी अभी अपनी एनीमे जर्नी शुरू की है तो ये वाली वीडियो आपके लिए स्पेशली। तो इस लिस्ट में मैं जितनी भी एनिमे बताने वाला हूँ सारी एनिमे मैं देख चुका और वो सारी एनिमे मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसीलिए मैं ये सारी एनिमे मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो फिर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सबसे पहले जाके वो करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लो। तो फिर अब चलो बिना बकवास करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर जो इस लिस्ट की जो सबसे पहली एनीमे है वो मोस्ट ऑफ एनीमे फैंस की सबसे फर्स्ट एनीमे ही है। तो हाँ, उस एनीमे का नाम है डेथ नोट। तो अगर तुमने डेथ नोट अगर देखी ना भी हो लेकिन तब भी तुमने डेथ नोट एनीमे का नाम तो सुना ही होगा, बिकॉज ये डेथ नोट जो एनीमे ये मास्टरपीस एनीमे में से भी एक है। और लिटरली जब मैंने इस एनीमे को देखना शुरू किया था मेरे दिमाग में बस यही सवाल आया कि भाई ये क्या चीज है। और अगर तुम एनीमे फैन हो और तुमने अभी तक डेथ नोट नहीं देखी फिर तो तुम एनीमे फैन के नाम पे थू हो। और अगर तुमने अभी अभी अपनी एनीमे जर्नी शुरू की है और अगर तुमने अभी तक कोई एनीमे नहीं देखा है तो फिर तुम डेथ नोट जैसी एनीमे देख सकते हो। लिटरली दिस एनीमे इज माइंड ब्लोइंग एनीमे। और ये जो एनीमे है तुमको रियलिटी बताएगी कि जो तुम दुनिया देखते हो रियलिटी में वैसी नहीं है। और ये एनीमे तुमको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, बस ये एनीमे तुमको एक्साइट करेगी अपने नेक्स्ट एपिसोड के लिए। और यार इस एनीमे का जो लास्ट एपिसोड है यार तुम लोग भूल नहीं पाओगे। और इस एनीमे का जो लास्ट एपिसोड है वो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। अगर तुम सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो फिर वो वाला एपिसोड तुम्हारे लायक नहीं है। ओवरऑल ये वाले जो एनीमे है एकदम मास्टरपीस एनीमे, तुम इसको एक बार जरूर ट्राई करो। ये एनीमे तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, उल्टा तुम्हें और मजे देगी। तो मैं तो तुम्हें ये वाले एनीमे फुल रिकमेंड करूंगा कि तुम ये वाले एनीमे को एक बार जरूर देखो अपनी लाइफ में। तो अब इस लिस्ट की जो अगली एनीमे उस एनीमे का नाम है कोड गियर्स। अभी ये जो एनीमे बहुत लोगों को डिसअपॉइंट करी थी, बहुत लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने जब इस एनीमे को देखा मुझे तो ये एनीमे बहुत अच्छी लगी थी। ये वाले एनीमे तुमको कहीं कहीं पे बोर कर सकती है लेकिन ये वाले एनीमे तुमको डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं करेगी। और इस एनीमे की जो एंडिंग है ना वो तुमको लिटरली रुला के रख देगी। मुझे आज भी इस एनीमे का एंडिंग सीन याद है, मैं लिटरली रो दिया था। तो ये वाले एनीमे में तुमको रिकमेंड करूंगा अपनी स्टार्टिंग में तुम ये वाले एनीमे भी जरूर देखना, बिकॉज मैं तुमको रिकमेंड कर रहा हूँ और माई गारंटी वाले एनीमे तुमको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे इस लिस्ट की अगली एनीमे की तरफ। तो अब इस लिस्ट की जो अगली एनीमे उस एनीमे का नाम है एनदर। तो ये जो एनीमे एक हॉरर और एक थ्रिलर एनीमे है। अगर तुम सॉफ्ट हार्टेड हो तो फिर ये वाले एनीमे तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर तुमको खून खराबा जैसा अगर और हॉरर चीजें बहुत ज्यादा पसंद है फिर ये वाले एनीमे तुम्हारे लायक है, बिकॉज ये जो एनीमे ये बहुत ही ज्यादा आर रेटेड है। और अगर तुम लोगों ने इस एनीमे में अगर दिमाग नहीं लगा कि चल क्या रहा है फिर तुम्हारी ये जो एनीमे पूरी सर के ऊपर से चली जाएगी। लिटरली ये वाले एनीमे तुमको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर दे कि भाई चल क्या रहा है। अगर तुमको इस एनीमे की स्टार्टिंग में समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है फिर इसकी जो एंडिंग है वो तो तुमको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। अगर तुम्हारे पास दिमाग है ना फिर तुम ये वाला एनीमे आराम से समझ लोगे कि आखिर स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक चल क्या रहा था। अगर तुम्हारे पास दिमाग है और अगर तुम सॉफ्ट हार्टेड पर्सन नहीं हो फिर ये वाले एनीमे मैं तुमको फुल रिकमेंड करूंगा। और अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है और तुम एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो फिर तो तुम ये वाले एनीमे बिल्कुल देखो ही मत। लेकिन अगर तुम उसके बाद भी अगर गट्स करके ये वाले एनीमे देखने जा रहे हो फिर तो मैं बस तुमको इतना ही कहूंगा, ऑल दी बेस्ट। तो अब इस लिस्ट की जो अगली एनीमे है उस एनीमे का नाम है जुजुत्सु काइसेन। और ये जो एनीमे है ये वाली एनीमे मेरी फेवरेट एनीमे में से एक है। और अगर तुमने ये वाले एनीमे का नाम सुना नहीं होगा लेकिन आपने ये वाले बंदे को तो हर जगह देखा होगा। तो अगर तुमने अभी तक ये वाले एनीमे नहीं देखे तो फिर मैं तुमको रिकमेंड तो करूंगा ये वाले एनीमे। और इस एनीमे के जो फाइट सीन्स है वो लिटरली तुम्हारे होश उड़ा देगी। लेकिन ये जो एनीमे इस एनीमे को बहुत लोग नारुतो से कंपेयर करते हैं और लिटरली देखने पे मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो एनीमे नारुतो की कॉपी है। लेकिन जैसा भी हो ना ये वाले एनीमे तुमको मजे जरूर देखती है और ये जो एनीमे तुमको कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और मैं जब इस एनीमे को देख रहा था मैं इस एनीमे के लिए एडिक्टेड हो गया था। तो मैं तो तुमको रिकमेंड करूंगा ये वाले एनीमे अगर तुमने अभी तक नहीं देखी है तो। और अगर तुम अपनी एनीमे जर्नी शुरू करना चाहते हो तो ये वाली एनीमे तुम्हारे लिए अच्छी है, तुम इस एनीमे से भी अपनी एनीमे जर्नी शुरू कर सकते हो। तो अब इस लिस्ट की जो अगली एनीमे उस एनीमे का नाम है पैरासाइट। और लिटरली ये एनीमे मेरी फेवरेट एनीमे है। पहले मैं इस एनीमे को बहुत ही ज्यादा इग्नोर मार रहा था कि भाई ये एनीमे मुझे नहीं देखनी, लेकिन जब मैंने इस एनीमे को देखना शुरू किया मैं इस एनीमे के लिए एडिक्टेड हो गया था। लिटरली इस एनीमे के लिए मैं इतना एडिक्टेड हो गया था कि मैंने ये वाले एनीमे पूरी एक ही दिन में खत्म कर दी थी। ये वाले एनीमे का तुमको एक भी एपिसोड बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा और ये एनीमे तो तुमको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और लिटरली वाले एनीमे देखने के बाद ये वाली एनीमे तुम्हारी भी फेवरेट हो जाएगी। इस एनीमे का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसके ऊपर तुमको एक टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। मैं उसके बारे में तुमको स्पॉइलर तो नहीं देने वाला हूँ, उसके लिए तुमको ये वाला एनीमे देखनी पड़ेगी। तो अगर अभी तक तुमने ये वाला एनीमे नहीं देखे तो फिर मैं तुमको रिकमेंड करूंगा ये वाला एनीमे। एनीमे देखने के बाद ये वाला एनीमे तुम्हारी भी फेवरेट हो जाएगी। तो अब इस लिस्ट की जो अगली एनीमे उस एनीमे का नाम है डार्लिंग इन द फ्रैंक्स। जो एनीमे साइ-फाई एनीमे के साथ एक रोम कॉम एनीमे भी है। इस एनीमे के जो एनिमेशन और इस एनीमे के जो फाइट सीन लिटरल तुम उसके फैन हो जाओगे। लेकिन इनसे भी ज्यादा इस एनीमे का जो रोमांस दिखाया गया
उसकी वजह से तुम ऐसा एनिमे के और भी ज्यादा एडिक्टेड हो जाओगे। और इस एनिमे का जो लास्ट सीन है लिटरली यार तुम रो दोगे। मैं खुद इस एनिमे के लास्ट एपिसोड में रो दिया था। इस एनिमे की जो एंडिंग थी वो एकदम अनएक्सपेक्टेड थी। मतलब कि तुम स्टार्टिंग से जैसा एक्सपेक्ट करोगे कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन एंडिंग में ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी होगा एकदम पूरा अनएक्सपेक्टेड होगा। लेकिन इसकी एंडिंग जैसी भी है वो तुमको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, उल्टे वो तुमको रुला देगी। इसलिए मैं तो तुमको ये वाला एनिमे पूरी तरह से रिकमेंड करूंगा। और ये जो एनिमे हिंदी डब में भी है, क्रंची रोल पे ऑफिशियली अवेलेबल है। और यार इस एनिमे की जो हिंदी डबिंग है यार लिटरली बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जापानीज और इंग्लिश डब से भी ज्यादा अच्छी मुझे इसकी हिंदी डबिंग लगी थी। तो तुम चाहो तो इस एनिमे को हिंदी में भी देख सकते हो ऑफिशियली क्रंची रोल पे। तो मैं तो तुमको रिकमेंड करूंगा वाला एनिमे अगर तुमने अभी तक नहीं देखी है तो। अब इसलिए इसकी जो अगली एनिमे है उसका नाम है हाईक्यू। ये जो एनिमे एक स्पोर्ट्स एनिमे, अगर तुमको स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो ये वाले एनिमे तुम्हारे लिए। ये जो एनिमे वॉलीबॉल स्पोर्ट्स के ऊपर बेस्ड है। और अगर वॉलीबॉल स्पोर्ट्स अगर तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट है फिर तो वेल गुड, ये वाले एनिमे तुम्हारे लिए ही बनी गई। और ये एनिमे तुमको इतनी ज्यादा पसंद आएगी यार तुम ये एनिमे के लिए एडिक्टेड हो जाओगे। बिकॉज मैं खुद इस एनिमे के लिए एडिक्टेड हो गया था। और ये वाले एनिमे देखने के बाद वॉलीबॉल मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स हो गया था। और उसके बाद से स्कूल में मैं वॉलीबॉल का चैंपियन हूँ। मजाक करो, सीरियस मत लेना। तो ये जो हाईक्यू एनिमे तुमको बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करेगी। और अगर तुम्हारी हाइट छोटी है मेरी तरह और तुम सोचते हो कि यार मैं छोटा हूँ बाकी सब बड़े हैं, फिर तो यार ये वाले एनिमे तुम्हारा माइंड चेंज कर देगी। और इस एनिमे ने मेरा भी माइंड चेंज कर दिया था। और आज मुझे मेरी छोटी हाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाले एनिमे तुमको मैं पूरी तरह से रिकमेंड करूंगा। तो अगर तुमने अभी तक ये वाले एनिमे नहीं देखी और अगर तुम एक अच्छी एनिमे से अपनी एनिमे जर्नी शुरुआत करना चाहते हो फिर ये वाले तुम्हारे लिए बेस्ट। तो इसलिए इसकी जो अगली एनिमे है वो मेरी एक फेवरेट एनिमे है जिसका नाम है विनलैंड सागा। लिटरली ये वाले एनिमे तुमको पूरी तरह से रुला के रख देगी। ये जो एनिमे तुमको अंदर से पूरी तरह से तोड़ देगी। और यार ये एनिमे तुमको बताएगी क्या रियल स्ट्रगल क्या होता है। इस एनिमे जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो जिस तरह से रो रहा था और जिस तरह से अपनी लाइफ सफर कर रहा था वो रियली में अंदर से फील कर पा रहा था। और इस एनिमे का जो लास्ट एपिसोड है लिटरली वो भी अनएक्सपेक्टेड है। और इस एनिमे के लास्ट एपिसोड वो भी तुमको रुला के रख देगा। और ये एनिमे लिटरली यार बहुत स्लो भी चलती है। ये वाला एनिमे तुमको बोर भी बहुत ज्यादा करेगी। ये एनिमे का एक्चुअली में सीजन 1 है और इस एनिमे के 24 एपिसोड है। ये एनिमे देखने के बाद मुझे लगा कि भाई ये एनिमे 12 एपिसोड में खत्म हो सकती है। एनिमे को बहुत ज्यादा खींचा गया है जिसकी वजह से तुमको वो बीच में बहुत ज्यादा बोर होता है। इसमें कि जो एनिमे अपनी जो मेन प्रोटैगनिस्ट से हटके फालतू चीजों पे ध्यान देना चालू हो जाती है जो कि लिटरली में बहुत ज्यादा बोरिंग फील करता है। लेकिन अगर हम बोरिंग एपिसोड के साइड में रखते तो उसके बाकी के जो एपिसोड है वो पूरी तरह से वर्थ इट है। एनिमे आपको भले बोर करेगी लेकिन डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करेगी। और ये एनिमे देखने के बाद ये वाले एनिमे का जो सीजन 2 आने वाला है मैं उसका बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहा हूं। तो ये जो एनिमे ये भी एनिमे मेरी तरह से फुल रिकमेंडेड है। तो अगर ये वाले एनिमे अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो फिर ये वाले एनिमे जरूर देखो। तो अब इस लिस्ट की जो अगली एनिमे उस एनिमे का नाम है माय हीरोज एकेडमिया। तो ये जो एनिमे एक सुपर हीरो एनिमे है। तो अगर आपको सुपर हीरोज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो ये वाले एनिमे आपके लिए। और यार इस एनिमे का जो एनिमेशन और इस एनिमे के जो फाइट सीन्स यार तुम उनकी वजह से इस एनिमे के फैन हो जाओगे। तो ये जो एनिमे अभी एक ऑनगोइंग एनिमे है और अब ये वाले एनिमे पूरी तरह से खत्म होने वाली है। और यार इस एनिमे का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है यार लिटरली मैं उसको खुद अंदर से फील कर पा रहा था। सबके पास सुपर पावर्स है लेकिन मेरे पास नहीं है। और यार इस एनिमे सिखा देगा अगर तुम्हारे पास पावर्स है तो ही तुम हीरो बन सकते हो। अगर तुम्हारे पास पावर्स नहीं भी है लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है कि यार मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ और मैं एक हीरो हूँ, लिटरली ये वाले एनिमे तुमको बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करेगी। इस एनिमे के टोटल 6 सीजन है लेकिन इस एनिमे के जो 4 और 5 सीजन है वो तुमको बहुत बोरिंग लग सकते हैं। उनमें तुम्हें लगे कि यार मैं इस एनिमे को बीच में छोड़ देता हूँ, लेकिन ऐसे गलती मत करना। बिकॉज यार इस एनिमे का जो 6th सीजन है जो अभी ऑनगोइंग चल रहा है वो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। और यार ये वाले एनिमे देखने के बाद भी तुम इस एनिमे के एडिक्टेड हो जाओगे। तो फिर मैं तो तुमको ये वाला एनिमे रिकमेंड करूंगा कि तुम इस एनिमे को एक बार अपनी लाइफ में जरूर देखो। तो अब इस लिस्ट की नेक्स्ट और लास्ट एनिमे जो है वो एनिमे बताने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सबसे पहले जाके वो करो। और अगर ऑलरेडी कर चुके तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। तो हम बढ़ते हैं इस लिस्ट की नेक्स्ट और लास्ट एनिमे की तरफ जिसका नाम है अटैक ऑन टाइटन। और यार अगर जिसने भी अटैक ऑन टाइटन जैसे एनिमे देख के रखी है तो फिर उसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ये एनिमे क्या चीज है। बिकॉज यार ये एनिमे तुम्हारे लिटरली रोंगटे खड़े कर देगा। यार इस एनिमे का जो फर्स्ट एपिसोड है वही तुम्हारे दिल को छू जाएगा और तुम वो सीन पे बहुत ज्यादा रोगे। लिटरली जब मैं इस एनिमे को फर्स्ट टाइम देख रहा था फर्स्ट एपिसोड से मैं खुद शॉक्ड हो के भाई ये क्या चल रहा है। ये एनिमे तुमको अपने फर्स्ट एपिसोड से बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड कर देगी। और अगर तुम एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो फिर तो ये वाला एनिमे तुम्हारे लायक नहीं है। बिकॉज यार इस एनिमे में बहुत ज्यादा खून खराबा है। लेकिन अगर तुम ऐसे वैसे इंसान नहीं हो फिर तो यार ये एनिमे तुम्हारे लिए पूरी तरह से बनी गई है। और यार ये जो एनिमे तुमको बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करेगी और बहुत ज्यादा इमोशनल्स और यार बहुत ज्यादा रुलाएगी भी। और यार ये एनिमे मुझे भी अब तक की सबसे बेस्ट एनिमे में से एक लगी है। और लिटरली अटैक ऑन जैसे एनिमे ना तुमने कभी देखी होगी ना ही तुम कभी आगे देख पाओगे। मैं तो तुमको ये वाले एकदम रिकमेंड करूंगा
करूंगा अगर तुमने ये वाले एनीमे नहीं देखी फिर तो यार तुमने एनीमे में कुछ भी नहीं देखा। तो यार बस यही तक थी हमारा आज की वीडियो। तो अगर आपको इस वीडियो में अगर कोई भी एनीमे अच्छी लगी हो तो यार उस एनीमे के बारे में आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। इसमें से ऐसी कोई एनीमे है जो कि इस लिस्ट में नहीं थी तो फिर वो वाले एनीमे आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बताओ। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तो बस यही तक थी हमारा आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।